कल जो मैंने दिया था उसमें यार था, इसलिए 20% का एक कैप इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज यार में नहीं बोला है तो 20% इंपॉर्टेंट नहीं है। सर क्लियर सर, हाँ क्लियर है सर आज का। क्लियर है तो ठीक है। जी सर। एग्जाम्पल 2 में जा रहे हैं। मॉडिफिकेशन देखते हैं। XYZ Industries Limited has imported certain equipment from Japan at FOB 2 lakh yen. जापान का एक्सचेंज को बोलते हैं येन। The other expenses incurred are as follows. Freight from the Japan to Indian port. Port बोला है तो 100% क्या है? Ship 20,000, यहां पर भी बोल दिया है। Insurance paid to इंश्योरर इन इंडिया और ₹10,000 में दे दिया है। ओके, तो देखते हैं। डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन जापान 30,000 येन। Messrs. XYZ Industry has expected 1 lakh rupees 1 lakh in India for development activity with respect to imported इक्विपमेंट, मतलब उस इक्विपमेंट के लिए कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी भी इंडिया में हुआ है 1 लाख रुपया। और आप लोग जानते हैं ये एक्टिविटी अगर डिजाइनिंग डेवलपमेंट एक्टिविटी अगर इंडिया में होता है तो ऐड नहीं होगा, बाहर में होगा तो ऐड होगा। XYZ Industry had incurred road transport cost from Mumbai port to other factory in Karnataka 30,000, that is import करने के बाद वाला खर्चा। Central Board of Excise and Customs has notified, CBEC has notified for this purpose of section 14(3) of Customs Act, एक्सचेंज रेट बोल दिया है 1 yen equal to 0.3948. The interbank rate is 0.4. Messrs. XYZ Industries has effected a payment to bank based on the exchange rate 1 yen equal to 0.4150. The commission payable to the agent in India was 5% of FOB. Commission payable to the agent in India was 5% of FOB cost for equipment in Indian rupee. Arrive the assessable value for the purpose of custom duty and provide the brief notes as required. कमीशन पेबल टू द एजेंट, प्रोबेबली ये बाइंग कमीशन ही होगा, वो भी इंडिया में दे रहा है। कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया, चलिए सेलिंग कमीशन भी हो सकता है, देखते हैं। यहां पर एफओबी प्राइस बोल दिया है 2 लाख।
तो डायरेक्ट मेल में स्टार्ट करूंगा। टू लाख से 2 लाख येन। रूल 10 ऑन एडजस्टमेंट में कमीशन एक्सक्लूडिंग बाइंग कमीशन। सर यहां पर जो कमीशन है मैं मान के चल रहा हूं ये क्या है, सेलिंग कमीशन है, अदर देन बाइंग कमीशन। बाइंग कमीशन मान के भी चल सकता हूं। चलिए कितना बाइंग कमीशन, नील मान के चलता हूं, जो दिया है बाई करने का कमीशन। नेक्स्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी, डेवलपमेंट एक्टिविटी डिजाइनिंग चार्ज जापान में हुआ है, डिजाइनिंग चार्ज। उसके बाद इन जापान आएगा, यस। डिजाइनिंग चार्ज अगर इंडिया में होता, डेवलपमेंट चार्ज अगर इंडिया में होता तो नहीं आता। कितना, डिजाइनिंग चार्ज 30,000 येन। डेवलपमेंट चार्ज इन इंडिया, डेवलपमेंट चार्जेस इन इंडिया मैंने बता दिया था। इंडिया में होगा तो कुछ ऐड नहीं होगा, डैश। टोटल कितना हुआ, 30,000 येन। $2,30,000 YEN। फ्रेट एक्चुअल दे दिया है, फ्रेट कितना, फ्रेट 20,000 येन। इंश्योरेंस देखिए मजे का बात है, इंश्योरेंस दे दिया है किसमें, रुपीज में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल गिवन, यहां पर नॉट गिवन नहीं, एक्चुअल गिवन। और आप अगर येन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबको येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 10,000 इंटू 1 बाई एक्सचेंज रेट कौन सा लूंगा, जो सीबीएसई ने दिया है 0.3948, 0.3948। 1 रुपया से क्या था, 1 रुपया से येन मिलता है 1 येन इक्वल टू रुपीज कितना, 0.3948। सिमिलरली 10,000 रुपीज का मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाय दैट ₹39, मतलब 40 पैसा मिलता है 1 येन से, तो 40,000 से कितना येन मिलेगा, कन्वर्ट किया मैंने 10,000 इंटू 1 बाई 0.3948 कितना आएगा, गलती मत करना, डिवाइडेड बाई 0.3948, जस्ट यूनिटरी मेथड। ₹40 39.48 मिलता है 1 येन में लिए, 1 रुपया कैसे होगा, 1 बाई 0.3948, 10,000 रुपीज के लिए क्या होगा, दैट इज इनटू दैट 10,000 कितना होगा, 25329.2।
हैंडलिंग चार्ज होगा? नो। तो टोटल कितना हुआ रोल टू का एडजस्टमेंट? 22,5329.2 yen. Assessable value in USD 2,52,000. नो, कुछ गलत कर रहा हूं। 10,000 divided by 0.3948. 25,000 क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया कैलकुलेशन में? 1 रुपीज इक्वल टू, तो रुपीज 39 फॉर 1 yen। हाँ ठीक ही, मैंने गलती कुछ नहीं किया था, एक जीरो इधर उधर हुआ था। ठीक है, तो 25 और वो मिला के क्या होता है? 45,329.2। टोटल क्या होगा? 2,75,329.2 YEN। एक्सचेंज रेट कितना है? सीबी यहां पर 1 yen इक्वल टू दे दिया है बस। असेसेबल वैल्यू इन INR क्या होगा? 2,75,000 329.2 इंटू एक यन का वैल्यू 0.3948, तो 2,75,329.2 यन का वैल्यू क्या होगा? इंटू करेंगे, इंटू 0.3948, 108,700 रुपीज। डन। सेम चीज सर, यहां पर जो 3 एक्सचेंज रेट दिया हुआ है वो कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे, कमीशन कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सचेंज रेट सीबीईसी व सीबीआईसी का ही एक्सचेंज रेट हम लोग कंसिडर करेंगे। सिर्फ एक नोट दे देंगे, नोट assuming the commission paid in India 5% on FOB is a buying commission. Hence not included in the rule 10(1) adjustment. Next, example 3. आई थिंक यहां पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, सेम पैटर्न ही प्रॉब्लम था, सिर्फ ये जगह अच्छी तरह से देखना पड़ेगा बिकॉज ये रुपीज में दिया था, ये था रुपीज में, आपको कन्वर्ट करके येन में कन्वर्ट करना पड़ा। 1 येन था रुपीज में, आपको कन्वर्ट करके येन में करना पड़ा।
Example 3. BSA and Company Limited have imported a machine from UK. From the following particulars furnished by them, arrive the assessable value for the purpose of custom duty. FOB, freight, engineering design paid in UK, license fee relating to imported goods payable by the buyer as a condition of sale, okay. Material and components supplied by the buyer free of cost, value 20,000. Insurance 6,000. Buying commission paid by the buyer to his agent 100 UK pound. Interbank exchange rate arrived by authorizing dealer 72.50 per UK pound. CBIC has notified for the purpose of this section exchange rate rupees 70.25 per UKD. मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दो डेटा दिया गया है. ये 72 बहुत कम है, 92 ये 93. Importer paid 5,000 towards demurrage charge for delaying clearing the machine from the airport. इसका मतलब है क्या ये प्लेन डैमरेज है ना पोर्ट डैमरेज है? सर ये पोर्ट डैमरेज है. Make suitable assumption where necessary for your workings and explanations. चलिए solution. क्या है FOB वैल्यू 10,000 UKB. UKP, UK pound. रूल 10 एडजस्टमेंट. बाइंग कमीशन, ये जहां पर जो कमीशन है तो बाइंग कमीशन बोल ही दिया है. कहां पर बोल दिया है सर? देखिए इंपोर्टर पे ना 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 बाइंग कमीशन व्हाट स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया. बाइंग कमीशन पे नहीं आएगा. इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट यूके में पे किया है, आएगा. इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट, engineering and development charges paid in UK. और एक है लाइसेंस फीस कितना होगा? इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट, सर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट 500 UKP. लाइसेंस फीस 20% of FOB, 20% on 10,000, that is 2,000 UKP. Material and component whether from India or outside India, अगर सप्लाई करते हो तो ऐड होगा क्या? फ्री 20,000 material supplied, material supplied from India by the buyer
यहाँ पर 10,000 रुपीज में दे दिया है, आप लोग जानते ही है। अगर आप पाउंड में कन्वर्ट करना होगा आपको, 10,000 इंटू कौन सा रेट लेंगे सर? सीबीआईसी का रेट लेंगे, दैट इज 93.25, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 93.25, मतलब 1 यूके पाउंड इक्वल टू रुपीज 93 पॉइंट दैट कितना होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 93.25, 107.23 यूके पाउंड, और कुछ नहीं है ना। तो टोटल 10-1 का एडजस्टमेंट क्या हुआ? 500 प्लस 2000 प्लस 107.23 कितना? 2607.23 यूके पाउंड। एफओबी फॉर कस्टम्स कितना आएगा? 12,607.23 यूकेबी। ये शिप में नहीं आया था, प्लेन में आया था, एयर में आया है, तो रेस्ट्रिक्शन है 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो फ्रेट 3,000 यूके पाउंड। चलिए, रूल फ्रेट बाय ईयर लोअर ऑफ द फॉलोइंग: ए एक्चुअल कितना? एक्चुअल देखो दे दिया है मैंने क्वेश्चन में, एक्चुअल 3,000 यूकेबी, 3,000 बी 20% of FOB for customs। दो FOB है ना, FOB for customs कितना? 20% on 12,607.23, that is equal to कितना? into 20%, 2521.44। which one is a lower? लोअर दोनों में लोअर कौन है? दोनों में लोअर है 2,0521.44। इंश्योरेंस देखो यहां पर कैसे दिया है इंश्योरेंस पेड इन इंडिया 6,000, एक्चुअल अमाउंट दे दिया, वो भी रुपीज में दे दिया है। तो चलिए, कितना? 6,000 डिवाइडेड बाई 93.25 कितना होगा? 64.34। शिप डैमरेज तो नहीं है, लेकिन पोर्ट डैमरेज है, नहीं आएगा। कमीशन पेड इन इंडिया नॉट इंक्लूडेड रूल 10(1) वैल्यूएशन। बाइंग कमीशन और दूसरा
क्या होगा दोनों ऐड करके 2521.44 प्लस 64.34 258 585.78 UK pound. Assessable value in US dollar 12,607.23. 15,193 USD. Exchange rate assessable value in IRA क्या होगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 10,293.25 14 lakh 16,748 14 lakh 16,748. Note 2 Yarport Demarage is not part of Rule 10 to adjustment under notification 91/2017 वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. हैंडलिंग चार्जेस ये सब एग्जेम्प्टेड है. डन. तो बाकी 4, 5, 6 और 7 हम लोग कल करेंगे. इसके साथ ही हम लोगों का पूरा कस्टम्स वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा. कल का क्लास वेरी वाइटल है. वो करने के बाद ही हम लोगों का समाप्त होगा. कल सिर्फ मेरा ही क्लास होगा और किसी का नहीं होगा. एक चीज दिखा देता हूं. जहां जहां पर इंडियन रुपीस में रूल 10(1) का एडजस्टमेंट दिया है, रूल 10(2) का एडजस्टमेंट दिया है, उसको प्रॉपर्ली कन्वर्ट करके टोटल डॉलर में लाके उसके बाद ही आप कन्वर्ट कीजिएगा. मतलब देखो यहाँ पर रुपीस में दिया, मैंने कन्वर्ट कर लिया पाउंड में. यहाँ पर इंश्योरेंस रुपीस में दिया, कन्वर्ट कर लिया. मतलब रूल 10(1) रूल 10(2) आपको कंफ्यूज करने के लिए एक रुपीस में देगा, डॉलर बा यूके पाउंड में देगा. आपको कन्वर्ट करके प्रॉपर्ली एक ही डिनोमिनेशन में लाना पड़ेगा. एक पाउंड में है और दूसरा आप रुपीस में डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है. सो बी केयरफुल.